हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंटर क्लास की मैथमेटिक्स देखने वाले हैं और बहुत ही शानदार क्लास ये आपकी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे समाकलन लेके आया हूँ, वो भी एक ऐसा क्वेश्चन समाकलन का जिसका दोस्तों समाकलन होता ही नहीं है। तो किस तरीके से इसका समाकलन किया जाएगा, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। अगर दोस्तों आप लोग इंटर क्लास के स्टूडेंट हैं या 11th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार हो सकता है। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत आसानी से मैथमेटिक्स को हम समझेंगे, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों बहुत आसानी से हम लोग लगाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन तो नहीं होता है, तो कैसे इसका समाकलन किया जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब साइन एक्स का समाकलन नहीं होता है, मतलब जिस चीज़ का समाकलन नहीं होता है, तो उसके साथ में हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पे खंडशः समाकलन लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका समाकलन तो होता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसी के बगल में 1 मान के चलते हैं। ठीक है, 1 मान के चलते हैं। अब देखिए हमने इसके बगल में 1 मान लिया। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि इन दोनों में से किसको फर्स्ट माने, kiसको सेकेंड माने। तो आप एक बात को ध्यान में रखिए कि जिस चीज़ का समाकलन नहीं होता है उसको हमेशा फर्स्ट मान के चलिएगा, और जिसका समाकलन होता है उसको आप हमेशा सेकेंड मान के चलिएगा। सवाल आपकी डुअल फंक्शन में भी दी गई हो सकती है, जैसा मैंने यहाँ पे केवल एक फंक्शन में लिया हुआ है। सवाल आपकी डुअल फंक्शन मतलब 2 फंक्शन में भी दी गई हो सकती है। उनमें से क्या हो सकता है कि किसी एक का समाकलन हो सकता है, किसी एक का समाकलन नहीं हो सकता है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिसका समाकलन नहीं होता है उसको हमेशा आप फर्स्ट मान के चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में से हमको फर्स्ट मान के चलना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिसको हम फर्स्ट मानते हैं उसका केवल अवकलन होता है, समाकलन नहीं होता है। सूत्र ही आपका ऐसा बनाया गया है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होता है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। 1 को हम यहाँ पे सेकेंड मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 का अवकलन जब होता है तो 0 हो जाता है, लेकिन जब 1 का समाकलन होता है तो x आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिया हूँ। तो देखिए सूत्र आपका क्या होता है उसको भी आप जानिए। फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन जब हम मानते हैं समाकलन में तो उसको कहा जाता है खंडशः समाकलन। तो समाकलन में फर्स्ट सेकेंड का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। देखिए होता क्या है, फर्स्ट ठीक इंटीग्रेशन सेकेंड डी बाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक आप लगाएंगे डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स, उसके बाद दोस्तों सबका डी एक्स, यानी कि सबका अवकल समाकलन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसी पे ये सूत्र आपका होता है। नहीं आपको पता है तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी पे आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करना होता है। अब देखिए हमने जो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड माना हुआ है सभी वैल्यू को इस पे पुटअप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, इंटीग्रेशन सेकेंड क्या है, 1 है, उसके बाद डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ा कोष्टक लगाएंगे डी बाई डी एक्स, किसका, फर्स्ट का। फर्स्ट आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। उसके बाद देखिए ये इंटीग्रेशन लगाएंगे, सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड कितना है, 1 है, डी एक्स। अब दोस्तों सब का यहाँ पे हम डी एक्स लगा देंगे। देखिए अक्सर के यहाँ पे एक काम कीजिएगा, जब भी खंडशः समाकलन आप लगाना स्टार्ट कीजिएगा तो सवाल को दोस्तों आप लोग आई मान के चलिएगा। क्या चीज़, सवाल को आप लोग आई मान के चलिएगा। ठीक है, आई मान के चलने से बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आगे चल करके कभी यदि सवाल ही मिल जाती है आपकी तो वहां पे उसको हम आई के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे, सवाल आपकी वहीं पे एंड हो जाएगी। नहीं तो हम जानते हैं कि कुछ सवालें ऐसी होती हैं खंडशः समाकलन की जो कि समाप्त ही नहीं हो पाती हैं, तो उनको आई के रेस्पेक्ट में ले करके समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो सवाल को हमेशा आप आई मान के चलिएगा।
ठीक है। अब देखिए, अगर मिलेगा तो हम आई के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात ही नहीं है, सवाल आपकी इंड हो जाएगी। तो देखिए अब क्या होगा, इसका कुछ नहीं किया जाएगा, तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। 1 का दोस्तों क्या होगा, समाकलन होगा। जब 1 का समाकलन होगा तो हम लोग जानते हैं 1 का समाकलन x होता है, तो x यहाँ पे आएगा, मैं x को यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे देखिए माइनस हो गया, यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, यानी कि इसका अवकलन किया जाएगा। ठीक, इसमें दोस्तों यहीं पे इसका अवकलन होता है, बाकी यहाँ पे समाकलन, यहाँ पे समाकलन होता है। जब इसका अवकलन होगा तो आप लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। ये दोस्तों होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा है, ये हो गया, ये आपका डी एक्स, ये वाला डी एक्स आपका बचा है, चूंकि 1 का समाकलन हो गया, इसका ये आपका खत्म हो चुका, ये वाला dx आपका बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ तक सवाल आपकी सॉल्व हो गई है, समस्या आपकी फंस गई है। अब यहाँ पे चूंकि इसका फिर से समाकलन किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इसको आप मान लीजिए, यहाँ पे मानेंगे, माना t इज इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने अंडर रूट को अभी छोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे केवल इसके अंदर वाले भाग को हमने t माना है, तो हम जानते हैं जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन किया जाता है। ठीक है, जब इसका अवकलन किया जाएगा तो ये dt हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ये आपका -2x बचेगा। अब दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे x को बचाएंगे, देखिए x के साथ में dx भी चलता है, यानी कि dt अपान dx होता है, ऐसे आप मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो -2 दिया गया है इसको आप इस साइड में भेज दीजिए, तो ये -1/2 dt बनेगा। यहाँ पे क्या बचा, x dx बचा हुआ है, x dx बचा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए x dx के स्थान पे क्या आएगा, -1/2 dt आ जाएगा। ठीक है, वहीं अंडर रूट में जो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके स्थान पे हमारे पास क्या आएगा, t आ जाएगा। तो इतना तो आपका बचा ही है, x साइन इनवर्स x माइनस, देखिए ये माइनस इतने के स्थान पे, दोस्तों इतने के स्थान पे जब हम पहले इसको लिखेंगे, किसको, इसको लिखेंगे, तो ये आपका माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +1/2 हम लिखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसके बाद देखिए 1 अपान यहाँ पे अंडर रूट में दिया गया है, ठीक है, इसके स्थान पे हमको क्या लेके चलना है, t लेके चलना है, तो ये हमारा t हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका dt बचा हुआ है। अब क्या काम करते हैं, x साइन इनवर्स x +1/2, दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 अपान अंडर रूट 2 बचा हुआ है, अंडर रूट t बचा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं अंडर रूट t मतलब अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो हम इसी को तोड़ेंगे, कैसे, t घाते 1/2 dt लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अंडर रूट था उसको हमने घात में तोड़ दिया। अब इसको आप अंश पे उठा ले जाइए, तो ये हो गया x, यहाँ पे साइन इनवर्स x +1/2, जब इसको हम अंश पे ले जाएंगे तो t घाते -1/2 बचेगा। ठीक, अब देखिए t घाते -1/2 हो गया, इसका समाकलन आसानी से किया जा सकता है। समाकलन में क्या होता है, हम जानते हैं कि घात में 1 जोड़ते हैं, उसके बाद जो उसका योगफल आता है उसी से हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x हो गया, ये साइन इनवर्स x +1/2। अब दोस्तों जब समाकलन के रूप में इसको किया जाएगा तो देखिए जब घात में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 2 -1, यानी कि -1 + 2/2 जोड़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, t घाते 1/2 को लिख देते हैं। ठीक है, बटे में दोस्तों हम जानते हैं कि समाकलन में इसी से भाग भी किया जाता है, और जब सबका समाकलन हो जाता है तो प्लस में c को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये वाला दोस्तों इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, x साइन इनवर्स x प्लस, यहाँ पे देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो हमने यहाँ पे 1/2 को फिर से अंडर रूट में बदल दिया, ये आपका t हो गया प्लस आपका c आ गया। x साइन
इनवर्स एक्स प्लस, देखिए टी के स्थान पे हमने जो माना था लास्ट में हमको वही पुटअप कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस सी हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर निकल के आ गया जो इसका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसका समाकलन मतलब ना किया जाए, केवल एक ही फंक्शन है, तो उसमें आप हमेशा 1 को सेकंड फंक्शन मान के चलिएगा। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके निश्चित ही समझ में आ गया होगा।